starting shortly in about 5 minutes. All right, if you could please be patient with us. Thank you. Start? Yes. Yeah. All right, Pearl, let's move. Arif, you're ready to start? Yeah, done. I've started recording. All right. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Pearl, and I welcome you all on behalf of Star Plus. Today, we are all gathered here for the virtual press conference of the show, Shri Ganesh. Let me tell you something about this show. It was made and created almost 20 years back for television and the viewers, and it has created a place for itself in the heart of the audience. The show Shri Ganesh delves into the legends around Bappa and how his various names and avatars have a unique tale associated with it. अब देखते हैं इस शो की छोटी सी झलक. तुंड कहो या विघ्न हरता, लेते ही जिनका नाम हर विघ्न मिट जाते हैं और होता है एक मंगलमय जीवन का श्री गणेश। श्री गणेश 2 जून से सोमवार से रविवार शाम 6:30 बजे स्टार प्लस पर। Angel, please share your screen first. Yeah. Can you see my screen now? Hello? No. No, we can't. Okay, hold on. Yeah, I'll start the screen. Share the screen. वक्रतुंड कहो या विघ्न हरता, लेते ही जिनका नाम हर विघ्न मिट जाते हैं और होता है एक मंगलमय जीवन का श्री गणेश। श्री गणेश 2 जून से सोमवार से रविवार शाम 6:30 बजे स्टार प्लस पर। वक्रतुंड कहो या विघ्न हरता, लेते ही जिनका नाम हर विघ्न मिट जाते हैं और होता है एक मंगलमय जीवन का श्री गणेश। श्री गणेश 2 जून से सोमवार से रविवार शाम 6:30 बजे स्टार प्लस पर। Thank you for that. Now, I would like to invite the man himself, the creator and the visionary of the show, Mr. Dheeraj Kumar, to say a few words to us. Over to you, sir. नमस्कार। आज की शुरुआत हम जाहिर सी बात है कि भगवान श्री गणेश के मंत्र के द्वारा ही करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मेषु सर्वाशु देवस्य। यानी कि हे भगवान, हमारे जो सभी कार्य हैं आप निर्विघ्न करें, हम पर कृपा करें और आज जिस दिशा और दशा से हम गुजर रहे हैं उस पर हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के इस माहौल और स्थिति को देखते हुए स्टार प्लस ने जो हमें एक मौका प्रदान किया है, श्री उदय शंकर जी ने, श्री गौरव बैनर्जी ने, उसके लिए मैं क्रिएटिव आई की तरफ से, प्रोड्यूसर जूबी कोचर की तरफ से, मेरे पार्टनर सुनील गुप्ता की तरफ से और मेरे तमाम आर्टिस्ट, टेक्नीशियन सबकी तरफ से अपना आभार प्रकट करता हूं। तो आइए अब श्री गणेश की शुरुआत ओम गण गणपते नमः के साथ श्री गणेश की शुरुआत करते हैं। Thank you so much for that, sir. So I would request you to introduce the entire star cast of the show that's present with us today in this online press conference. All right. So first of all, let me introduce the young Ganesh. His name is Vishal Lalwani.
Can we have the picture of Vishal Lalwani if possible? Otherwise, I'll talk about him. Vishal Lalwani was that time hardly 8 to 9 years old. उनकी उम्र उस 8 या 9 साल की थी जब हमारी मुलाकात हुई. इससे पहले हमने बहुत कोशिश की थी बहुत से गणेश को ढूंढने के लिए, लेकिन विशाल लालवानी ने ही श्री गणेश के बचपन का रोल करना था. तो जाहिर सी बात है उन्हीं का पदार्पण यानी कि उन्हीं का आगमन श्री गणेश के अंदर हुआ. इसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा श्री गणेश की जो माता श्री का रोल जिन्होंने किया, जिन्होंने माता का रोल किया, यानी कि देवी पार्वती का रोल, प्रियंका. प्रियंका को भी हमने बहुत खोजा. हमारे उस जमाने में कास्टिंग डायरेक्टर तो नहीं होते थे, लेकिन अपने आप ही जिन लोगों ने मिलजुल कर कास्टिंग को अपनी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनमें एक नाम था सौमित्र चंडोला, यानी कि बबलू हम प्यार से कहते थे. तो प्रियंका हैज प्लेड द कैरेक्टर ऑफ माँ पार्वती. नाउ वी मूव ऑन टू द लॉर्ड शिवा, यानी कि सुनील शर्मा, क्योंकि बिना पार्वती के तो शिव तो इनकम्प्लीट ही रहते हैं. ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं. तो सुनील शर्मा ने हमारे यहाँ पर शिव का किरदार निभाया था. बहुत मेहनत से काम किया था. वंडरफुल, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग एंड ए गुड एक्टर ऑल्सो. वी मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो हिमालय राज का था, वो मेरे मित्र भी हैं, मेरे कलीग हैं, जिनका नाम है गजेंद्र चौहान. आप सभी गजेंद्र चौहान से अच्छी तरह से परिचित हैं. गजेंद्र ने मेरे साथ बहुत काम किया है. इफ यू कैन हैव द पिक्चर ऑफ गजेंद्र चौहान ऑन स्क्रीन इट विल बी ग्रेट. तो गजेंद्र चौहान प्लेड द रोल ऑफ हिमालय राज. हिमालय राज का एक अहम किरदार था और बहुत ही बखूबी से इन्होंने निभाया था. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रोल एंड द एक्टर हु इज विद अस and who is also working with us for a long time, Creative Eye Limited, is Nimai Bali, the negative force of the serial Shri Ganesh, जिन्होंने तारकासुर का रोल किया था. और तारकासुर में इनका एक बड़ा खूबसूरत अंदाज था निमाय बाली का, और बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ ये कहा करते थे स्वयंभू. ये खुद भी आपको आगे चल के बताएंगे कि स्वयंभू का मतलब क्या होता है. तो निमाय बाली ने बहुत ही बखूबी से अपने कैरेक्टर को निभाया था. तो ये तो हो गया है ब्रीफ इंट्रोडक्शन. लेकिन इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे पत्रकार भाई हमसे जुड़े हुए हैं, द पीपल हु आर वेरी मच देयर ऑन टू दिस वर्चुअल डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस. जब हम लोग श्री गणेश की शुरुआत कर रहे थे, तो सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से पहले रिसर्च करनी पड़ती है. रिसर्च के लिए हमारे साथ जुड़े थे ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर मधुसूदन पाठक, मेरे विशेष सलाहकार श्री चंद्रकांत गौर, और उनके साथ में थे प्रोफेसर दर्शन लाड, और डायलॉग राइटर थे हमारे साथ विकास कपूर. तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की और हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम श्री गणेश की शुरुआत कैसे करें. क्योंकि अगर आमतौर पे देखते हैं श्री गणेश का पदार्पण जब हमारे वेद, उपनिषद और पुराण में हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है जहां पर माता पार्वती बड़ी क्रोधित हो जाती हैं और अपनी ही ऊर्जा से, अपनी ही शक्ति से गणेश का निर्माण करती हैं. लेकिन हमारा सबका ये मानना था कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सील को नहीं शुरू करना चाहते, हम एक नया अंदाज देना चाहते हैं. तो एक अच्छी खासी रिसर्च हुई और रिसर्च से हमें ये पता चला कि हमारा जो स्वास्तिक है, हम स्वास्तिक से सभी भली भांति परिचित हैं. वी आर ऑल फुली अवेयर कि स्वास्तिक का निशान एक शुभ का प्रतीक माना जाता है. तो उन्होंने कहा स्वास्तिक इज ऑल्सो एक कॉस्मिक एनर्जी. तो उस कॉस्मिक एनर्जी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए कल्पना और यथार्थ यानी कि रियलिटी एंड फिक्शन का सहारा लेकर हम लोगों ने जो स्वास्तिक का निशान था उसको एक महागणेश के रूप में हमने धार लिया. महागणेश अर्थात पंचमुखी, 5 मुख वाले, 4 हाथ वाले, जिनके हाथों में अलग अलग शक्तियां हैं. तो हमारे सीरियल की जो शुरुआत हुई वो महागणेश से हुई, और महागणेश के द्वारा ही जितने हमारे बाकी के कैरेक्टर्स थे, यानी कि हमारे भगवान शिव, देवी पार्वती, इसके अलावा तारकासुर और छोटा गणेश, इन सब का जो एक कल्मिनेशन हुआ वो महागणेश के द्वारा हुआ. तो दैट वाज समथिंग वेरी नोवेल एंड इंटरेस्टिंग व्हेन वी स्टार्टेड दिस सीरियल एक्चुअली. जी, अब मैं चाहूंगा कि आपका
अगला प्रश्न अगर आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज कैरी ऑन विद दैट, अदरवाइज आई कैन कंटिन्यू। Thank you so much for giving us the insights of Shri Ganesh sir. तो हमारा पहला सवाल है नीलम जी से, जो है हिंदुस्तान पब्लिकेशन से। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ नीलम जी, इफ यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी नीलम जी। आई थिंक आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। जी जी जी। हेलो, मेरा सवाल शो के स्टार कास्ट से है। जिस समय आप लोगों ने ये शो किया था तो उस समय तकनीक हमारे पास इतनी अच्छी नहीं थी, तो वीएफएक्स इतने नहीं हो पाते थे। तो क्या कैसा अनुभव था शूटिंग के दौरान? जैसे कि आप लोग बात कर रहे थे कि जो सांप था वो ऐसे हिलता था और इस तरह की परेशानियां, तो कुछ उस बारे में बताइए। देखिए, मैं इस प्रश्न का शुरुआत का जो उत्तर है आपको मैं कर देता हूँ, फिर मैं अपने कलाकारों से कहूंगा कि वो भी एक एक करके अपनी जो व्यू पॉइंट है उसको बताएं। सन 2000 के अंदर जिस वक्त सीरियल टेलीकास्ट हुआ था, उससे जाहिर सी बात है कि हमने साल 1.5 साल पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी हुई थी, और हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलात ये आती थी कि अगर हम कंप्यूटर जनरेटेड स्नेक बनाते हैं तो उसकी एक बड़ी टिपिकल सी मूवमेंट हो जाएगी, यानी कि वो एक दिशा में घूम जाएगा, फिर दूसरी दिशा में मुंह घुमा लेगा, फिर उसी दोबारा घूम जाएगा, तो इट विल बिकम वेरी मोनोटोनस। तो उस जमाने में मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमने अपने शिव यानी कि सुनील शर्मा को ये कहा कि देखो भाई सुनील, सबसे जाहिर सी बात है कि हम इस सीरियल के अंदर, धारावाहिक के अंदर रियल कोबरा का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये बात सुनकर तो जरा सुनील साहब भी थोड़े से पहले हैरान से हो गए थे कि रियल कोबरा का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे। बट यस, हमारे सेट्स पे नीलम जी 3 कोबराज यानी कि 3 कोबराज हम सेट पे मंगाते थे। एंड उनको क्या है कि हम अलग से एक एयर कंडीशन यूनिट बनाया था उनके लिए और उनको वहां रखते थे, क्योंकि एक कोबरा टेक्निकली क्या होता है, 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए एक कोबरा सेम कलर का, सेम उसको हटा के फिर दूसरा लाते थे। तो हमने ज्यादा इन वेरी वेरी ब्रीफ आई वुड लाइक टू से कि हम कंप्यूटर्स या एनिमेशन या ग्राफिक्स से ज्यादा रियलिटी में ज्यादा विश्वास करते थे, और उसी का नतीजा है कि जब आप इन चीजों को देखती हैं तो आपको काफी कुछ रियल नजर आता है। सुनील, मैं चाहूंगा कि भाई तुम कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में इसके बताओ। सुनील शर्मा साहब। Sunil sir, please can you unmute yourself, please? Sunil sir. Hello. You have to unmute yourself, sir. We can't hear you. नीलम जी, मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं इस सीरियल में शिव की भूमिका निभाई थी। और जो धीरज जी ने कहा कि जो रियल कोबरा के बारे में, तो पहली बार जब मुझे धीरज जी ने पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि सर मैं उज्जैन से हूँ, महाकाल की नगरी। तो बोले आप तो महाकाल की नगरी, तो आपको तो डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत फिर भी मुझे फियर था, मगर जब भी मैं वो गेटअप डाला शिव का और धीरज जी ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उसका गले में जब स्नैक डाला, जब सांप, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि समथिंग, मतलब मुझे वो फील नहीं हुआ कि रियल स्नैक है। मेरा ध्यान, फोकस, ऑटोमेटिक वो ध्यान जो होता है उसमें चला गया। तो मुझे वो फियर 2-3 दिन में निकल गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि महाकाल की कृपा रही और धीरज जी ने बड़े प्यार से समझाया और होता गया। फिर कभी ऐसा लगा नहीं मुझे कुछ डर या ऐसा कुछ। सर, तो फर्स्ट शॉट जो था रियल कोबरा के साथ, वो कैसा था? मतलब आपको सबसे पहली बात तो फील हुआ ही होगा एक असली सांप के गले में। फील हुआ मुझे, पर उस टाइम थोड़ा सा मैं मेडिटेशन भी करता था। और जब पहला शॉट था तो जैसे ही डायरेक्टर साहब ने एक्शन बोला तो जो रियल कोबरा बिल्कुल मेरे फेस पे आ गया। तो मैंने जैसे ध्यान से आंखें खोली तो सामने कोबरा था, मैंने वापस से आंखें बंद कर ली। पर ये 2-3 बार हुआ, उसके बाद फिर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। पर बोलते ना कि जब महाकाल की कृपा होती है तो सब चीजें अपने आप हो जाती है। मेरा दूसरा सवाल है, जो जिन्होंने गणेश जी का किरदार किया है, तो वो पूरा जब आप कॉस्ट्यूम पहनते थे तो वो कॉस्ट्यूम आपको, अभी तो जो हम सेट पे जाते हैं तो कहते हैं कि गर्मी लग रही है, ये लग रहा है, वो आपको कैसे लगता था उस समय पे? आई एम श्योर वो काफी भारी होता होगा, पूरा सूट वगैरह जो आप लगा के काम करते थे। जी हाय, मेरा नाम विशाल है। हाय। तो जैसे अभी वीएफएक्स की बात हो रही थी, सांप की बात हो रही थी, सेट्स की बात हो रही थी, तो हम जो सूंड भी लगती थी मेरे मुंह पर, वो उसे लगाने में 1-1.5 घंटा लगता था। तो आई थिंक
हमने ट्राई किया था कि 20 साल पहले भी जितना हो सके रियल ऑथेंटिकली हम शूट करें। तो दिक्कत होती थी, मतलब मैं काफी समय तक खा नहीं पाता था कुछ, आई वाज ऑन अ लिक्विड डाइट। जब भी शॉट्स के बीच में लंच ब्रेक में मैं सूंड उतारता था, विच वाज अनदर हाफ एन आवर प्रोसेस टू टेक इट ऑफ। तो दिक्कत, मेहनत सब आई थिंक वो आपको स्क्रीन पे दिखेगी। मैं यहाँ पर एक विशाल की बात से एक ऐड ऑन करना चाहूंगा। कैन यू हियर मी? मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा विशाल, क्योंकि समय 20-21 साल गुजर चुके हैं, विशाल 8-9 साल का ही था, तो हम ये जब पहले आया करता था ना, इसको सुबह में शुरुआत से पहले खूब इसकी बड़ी सेवा भाव किया करते थे, इसको बहुत खिलाते थे, पिलाते थे और भरपेट कर देते थे। क्योंकि दिक्कत ये आ जाती थी कि एक बार जिस गेट को करने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे, अगर उसके बाद लंच टाइम में भी पूरा निकाल दिया जाए तो इसको इतना खिलाते थे कि लंच टाइम में उसको भूख कम लगती थी, मगर ये आधी सूंड फिर भी निकालता था। शायद उसको याद नहीं है, इसकी मम्मी साथ में रहा करती थी और उस जमाने में मम्मी कहती थी मेरे बेटे को दुबला करोगे? मैं कहा जी बिल्कुल नहीं कर सकते, भगवान गणेश को अगर हमने दुबला कर दिया तो हम सारे के सारे ही दुबले हो जाएंगे, इसलिए भगवान गणेश का पूरा ख्याल रखते थे। और मैंने बिकॉज कैरेक्टर गणेश का है तो मुझे मोदक खाने होते थे, तो मैंने सूंड के थ्रू इतना सा रास्ता फिगर आउट कर लिया था कि मैं एक मोदक घुसा लूं एवरी हाफ एन आवर। जब भी मुझे सीन में मोदक खाना होता था तो मैं यूनिट में बांटता रहता था और खुद भी खाता रहता था। तो दैट वाज वन डाइट दैट आई वाज मेंटेनिंग थ्रू द शूट। Thank you so much, Vishal and Dheeraj sir. Now we'll take the next question. अगला सवाल है अक्सा से, जो है टेली चक्कर से। अक्सा। Hi. Good afternoon, everyone. Hello, can you all hear me? Yes, Aksa. Yes, we can hear you. Okay, so my question is from Mr. Dheeraj Kumar. I want to know, sir, how did you zero upon all the cast that is present at the moment in the press conference? Like, how did you zero upon each one of these? Well, Aksha, it was a very difficult task because that time we never used to have casting directors or we never used to have casting coordinators. तो जितने भी कास्टिंग की कोऑर्डिनेशन होती थी या सिलेक्शन होती थी वो हम लोग खुद ही मिलजुल कर किया करते थे। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि जैसे हमने पहले हम नेचुरली प्रिंसिपल स्टार कास्ट को देखा जाता है, तो यही प्रिंसिपल स्टार कास्ट के लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको ढूंढने के लिए हमने ना जाने कितने ही छोटे मोटे गणेश ढूंढते फिरते रहे थे, गोल मटोल, लेकिन अल्टीमेटली द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल कि कौन 10 घंटे 11 घंटे का काम जो है ना, इसको इस काम को बखूबी निभा पाएगा। तो अल्टीमेटली बॉम्बे से भी देखे, दिल्ली से भी देखे, मुझे याद है लखनऊ में भी हमारी एक टीम गई थी देखने के लिए, तो उसके अल्टीमेटली बहुत जद्दोजहद के बाद a boy who could perform for 8 to 10 hours and who had the aptitude to perform, that was Vishal Lalwani. Now if I come on to the other cast of Priyanka, शायद प्रियंका को याद नहीं होगा, 20-21 साल गुजर चुके हैं और प्रियंका काफी अरसे के बाद दोबारा इंडस्ट्री में वापस आई है। तो इसको ढूंढने के लिए भी बहुत सारी हमने माता पार्वती देखी, बहुत ऑडिशंस किए, बहुत सब कुछ किए, लेकिन करते हम थे। एंड द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज ऑन गजेंद्र। बट गजेंद्र का क्या था कि गजेंद्र जी मेरे साथ बहुत काम करते थे, हमारी कंपनी के साथ उन्होंने बहुत ही काम किया है, राइट फ्रॉम इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 84-85 से काम करते थे। और सेम थिंग इज विद निमाय बाली ऑल्सो, निमाय ने भी बहुत काम किया है। तो ये दोनों ही कलाकार मेरे अच्छे मित्रों में से हैं, गजेंद्र मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं, निमाय भी मेरे अच्छे मित्रों में से हैं। तो इन लोगों को लेकर आना, ये डिसाइड कर लेते थे कि यार ये रोल जो है वो गजेंद्र जी करेंगे। गजेंद्र चौहान इज एब्सोल्युटली एप्ट फॉर हिमालय राज। अगर हमने निमाय को देखा तो निमाय का अभी भी लाइफ में एक स्टाइल है, एक स्वैग है भाई का अपना, तो उसको हमने देख के करते रहे कि यार तारकासुर का रोल करी, इसके लिया जाए। So when you know the actors personally, so you know that what kind of a hidden talent they have got. So they both had a kind of a hidden talent. So obviously we selected them. Luckily for Shiv also, जैसे शिव ने खुद ही कहा है कि वो जैन महाकाल की नगरी से थे, तो we had a confidence कि ये आदमी हमारा रोल इस तरह से निभा पाएगा। So it was all done by the Creative Eye internal team, no casting coordinators like today, and no casting directors. This is how we selected them, Aksa. Wow. Thank you so much, sir. Thank you for the reply. Thank you so much, sir. Thank you, Aksa. We'll take the next question from Raj. Raj is from ABP.
Raj? Raj, can you hear us? Hello? Hello, can you hear me? Yes. Okay, hello Dheeraj sir, hello Gajendra sir, hello Nimaj sir. Hi. How are you? Hi Raj. सर धीरज सर, ये सवाल आपसे है. थैंकफुली अभी जो कोरोना लॉकडाउन चल रहा है इसके अंदर इतने अच्छे पुराने माइक्रो शोज हम सबको देखने को मिले हैं कि हमें लगता है जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो माइक्रो शोज की एक फिर से बाहर आने वाली. तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके बाद सास बहू शोज वर्सेस गॉड, यानी कि एकता कपूर वर्सेस गॉड होने वाला, अगर ऐसा होता है तो लोग इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं. देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगा कि कोई भी प्रोड्यूसर हो, निर्माता हो, वो भले जिनका आपने नाम लिया है एकता जी हों या हम लोग हों, सवाल ये है कि वर्सेस नहीं. मैं इतना ही कहूँगा कि इवन एवरीबडी इन रियलिटी ऑल्सो एंड इन देयर वर्क फील्ड ऑल्सो उनको भगवान की कृपा तो चाहिए ही होती है. एंड भगवान की कृपा के बिना कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता है. बट बीइंग वेरी स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन, एक स्ट्रेट आंसर इज वेरी सिंपल देयर. देखिए, माइथोलॉजिकल धार्मिक धारावाहिक जो हैं वो टाइम इमेमोरियल के समय से, जब भगवान शिव चले आ रहे हैं, गणेश जी चले आ रहे हैं, अपना कृष्ण चले आ रहे हैं, हनुमान जी हैं, तो वो तो हमेशा ही रहेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं. तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एकता जी जो सीरियल बनाती हैं, बहुत अच्छे बनाती हैं सीरियल्स, बहुत अच्छे सीरियल्स का निर्माण करती हैं. शी इज ए वेरी गुड फिल्म टेलीविजन मेकर एंड फिल्म मेकर ऑल्सो. तो वो भी चलेगा. और भगवान के जो सीरियल्स हैं, जो हमारी इन दिस रादर यू कैन से आवर कल्चर एंड हेरिटेज है, वो भी बिल्कुल चलेगा. गजेंद्र, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आप सारा कुछ करते हो, तो मैं चाहूंगा गजेंद्र और एक बार निमाय वाली भी इसके बारे में दो शब्द कहें तो बेहतर रहेगा. निमाय? जी जी श्योर. हेलो जी निमाय. हेलो सर. जी बोलिए बोलिए. मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो, हाँ जी, ये जो जॉनर है माइथोलॉजिकल का, ये कॉस्ट्यूम तो हमेशा चलेगा. और बिकॉज मुझे भी इतने साल हो गए सब करते हुए, डिकेड्स टुगेदर आई कैन से. बट उसका जो जज्बा कुछ अलग ही है. और मेरे सास बहू के भी सीरियल किए, काफी किए मैंने. बट इसमें मेहनत एक एक्टर के लिए, एक टेक्नीशियन के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए, मतलब जिस वजह से जो प्रोड्यूसर में पैसे डालता है, इट्स मोर डबल द अमाउंट ऑफ मनी इज पुटिंग इन देन अ नॉर्मल सीरियल. और ऊपर से उनको ये भी देखना पड़ता है कि भाई आप मैथोलॉजिकल दिखा रहे हैं तो बहुत सही उसका जो रिसर्च होता है, आपके पास खुद एक अच्छी रिसर्च टीम थी सर. एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि चंद्रकांत जी जो हमारे डायरेक्टर थे, ही वॉज द फर्स्ट. आप ही का सीरियल था वो, जो हेलीपैड पे हमने पहली बार घोड़ों को आकाश में दौड़ता हुआ दिखाया था. रिमेम्बर सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, याद है आप? एंड आई थिंक क्रिएटिव आई वॉज द पायनियर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन टेलीविजन कि घोड़ों को आकाश में दौड़ता हुआ दिखाया गया था पहली बार. और इसका श्रेय आपको और आपकी टीम को जाता है सर. जी गजेंद्र, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं स्टार प्लस और क्रिएटिव आई का धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और आज हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने प्रेस के पत्रकार भाइयों से. मैं ये कहना चाहूंगा कि संकट के समय में परमात्मा को याद कर रहे हैं, बेशक टेलीविजन के माध्यम से याद कर रहे हैं, और वही एक रास्ता है इस संकट से बचने का. ये बड़ी खुशी की बात है कि जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स 20 साल पहले बने थे, और श्री गणेश की जहां तक मैं बात करूंगा, श्री गणेश बहुत कॉम्पिटिटिव धारावाहिक था. आप उसकी ड्रेसेस देखिए, उसके सेट्स देखिए, उसके संवाद देखिए, उसकी डायरेक्शन देखिए. अगर ओवरऑल श्री गणेश को मैं कहूं तो इट इज वन ऑफ दोज लीडिंग माइथोलॉजिकल सीरियल्स ऑफ दिस कंट्री, जिसमें कलाकारों से लेकर निर्देशक तक हर व्यक्ति ने, प्रोड्यूसर तक बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा लगाया और बहुत खूबसूरत तरीके से इसे टेलीविजन के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया. तो मुझे लगता है कि श्री गणेश का जहां तक सवाल है, श्री गणेश तो हुआ ही हुआ, और आज श्री गणेश बहुत, मुझे लगता है कि बप्पा जी के दिन आने वाले हैं अभी महीने 2 महीने में. तब तक जो है हम इस संकट से भी छुटकारा पा लेंगे. हम लोग पप्पा को याद कर रहे हैं, बेशक टेलीविजन के माध्यम से याद कर रहे हैं, तो देश के दर्शकों को एक बहुत अच्छी चीज परोसी जा रही है. हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो मर्यादाएं, हमारी सभ्यता संस्कृति जो इस देश में है, जो हमारे खून में है बेसिकली,
वो हम तक वापस और अगली पीढ़ी तक पहुंच रही है। इसमें एक और खूबसूरत बात है कि अगली पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है ये हमारा जो उस पिछले युग से हैं उन्हें बच्चों को समझाने का एक माध्यम भी है कि हमारी जो संस्कृति क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, और उसमें जो बातें थी वो किस तरह से हम आज के जीवन में अपने उतार सकते हैं। और ये जो जितने भी माइथोलॉजिकल सीरियल्स होते हैं ये बड़े प्रासंगिक होते हैं समय समय पर। इनमें जो बातें कही जाती हैं वो हमेशा हर युग में जो है पॉसिबल होती हैं, वो संभव होती हैं, और उन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। और ये नई पीढ़ी को मैं कहूँगा कि एक तोहफा है श्री गणेश के माध्यम से। मैं स्टार प्लस को धन्यवाद करूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा स्टार प्लस को कि उन्होंने इतना खूबसूरत ये पहलू सोचा है कि श्री गणेश को जो है उनके चैनल से दर्शकों तक परोसा जाए। और एक बात कहना चाहूंगा, माइथोलॉजिकल सीरियल जो होता है प्रोड्यूसर से लेकर कलाकारों तक मेंटली और फिजिकली बहुत मेहनत का काम होता है। कलाकार जब दूसरे धारावाहिकों में काम करते हैं तो सिर्फ डायलॉग बोलते हैं और सिंपल कपड़े पहनते हैं, लेकिन इसमें अपने आप को, अगर आप राजा का रोल कर रहे हैं तो पूरा दिन ड्रेसेस पहन के आपको वो मेंटेन करना पड़ता है, वो विग मेंटेन करनी पड़ती है, वो मुकुट या जो भी कॉस्ट्यूम्स होते हैं उसको मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है इसमें कलाकारों का भी उतना योगदान होता है जितना प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का होता है। Thank you so much for your inputs, Gajendra sir. We would like to ask Priyanka ma'am if she could share some memorable or remarkable moments while shooting on the show. Priyanka ma'am? Yeah. Hi, I'm Priyanka. You can hear me? Yes. We can hear you. Yeah, memorable. There's so many actually. बहुत सारे हैं. धीरज जी ने बड़ा सुंदर सीरियल बनाया, पर धीरज जी मेरी कास्टिंग के बारे में एक बात भूल गए कि मैंने ओम नमः शिवाय में भी एक छोटा सा केमियो किया था, एंड वो 3 एपिसोड का था। और मुझे याद है जब वो फिर वापस कास्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा, और मेरा पूरा जो गेटअप था वो पूरा काला था, तो माता पार्वती वो रूप में ऐसे नहीं दिखती हैं, और वो पूरा काला था। बोला ये लड़की की आंखें बोलती हैं। मुझे आज भी याद है, he said that and then I was called and मुझे वो पूरा गेटअप करके मैंने किया था, and I was मतलब फर्स्ट डे and I was like shooting from the next day, so वो एक याद है। और जहाँ तक सांप की बात है, सुनील जी सांप इधर रखते थे लेकिन वो सांप कहीं जगह चला जाता था, और मेरा छोटा गणेश जो बैठा रहता था वो लिटरली कूद के कैलाश के नीचे उतर जाता था। so that's one of the incident, लेकिन बड़ा मजा आता था। और जैसे गजेंद्र जी ने कहा कि बहुत मेहनत लगती है। इट्स नॉट जस्ट कि हम जाते हैं, खाली गेटअप भी नहीं होता है, पूरा सेट होता है। एक आपका लहजा पूरा बदल जाता है, जिस तरह हम बात करते हैं हम उस तरह बात नहीं कर सकते थे, तो वो सब उसमें मेहनत बहुत है, बट लेकिन वो मेहनत आपको दिखाई देती है एंड बड़ा मजा आता है काम करने में। थैंक यू सो मच। अब है सवाल हरजीत जी से, जो है तरुण मित्र से। हरजीत जी। हरजीत जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी। इसके पहले भी एक बार श्री गणेश सीरियल आ चुका है। हेलो जी बोलिए हरजीत जी। और एक बार फिर वही सीरियल आप ला रहे हैं, क्या उसमें इसमें क्या अलग डिफरेंस अंतर है? जी देखिए हरजीत जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि श्री गणेश का जो धारावाहिक है, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे कि सबसे पहले श्री गणेश क्रिएटिव आई ने ही निर्माण किया था, क्योंकि इससे पहले जो श्री गणेश के साथ साथ एक दूसरा सीरियल श्री गणेश शुरुआत हुई थी, वो जी टीवी पे भी एक बार एक श्री गणेश की शुरुआत हुई थी। उसका नाम उन्होंने गणेश सिर्फ गणेश के नाम से रखा था। तो ये एक पहला धारावाहिक था, बल्कि क्रिएटिव आई ने ही दोबारा फिर श्री गणेश को बनाया था गणेश लीला के नाम से, और जो हमने एक दूसरे चैनल यानी कि सहारा चैनल के लिए बनाया था। दोनों में मैं खुद ही, क्योंकि मैं दोनों ही धारावाहिक का निर्माता रह चुका हूँ, डायरेक्टर भी रह चुका हूँ एक सीरियल का, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब भी हम कोई भी सीरियल को नए ढंग से बनाने का प्रयत्न करते हैं तो हमें उसका एक पहलू अलग नए ढंग से देना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि हमने महागणेश को एक सोर्स मानते हुए, स्वास्तिक का निशान जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको एक सोर्स मानते हुए हमने
श्री गणेश जिसे आप देख रहे हैं उसका निर्माण किया था, और जो गणेश लीला का निर्माण किया था वो गणेश जी और उनके भक्तों की कहानियां थी। तो उसमें सोशल माइथोलॉजिकल और माइथोलॉजिकल सोशल था, लेकिन जो ये श्री गणेश स्टार प्लस पे आप देख रहे हैं ये एक प्योर माइथोलॉजिकल है, प्योर माइथोलॉजी और एक कॉस्ट्यूम के साथ, कॉस्ट्यूम ड्रामा के साथ है, बट दैट वाज सोशियो माइथोलॉजिकल, दिस इज प्योर माइथोलॉजिकल। एक ये बड़ा अंतर उसमें था। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। थैंक यू हरजीत जी आपके सवाल के लिए। अब हम सवाल लेंगे रंजनी से जो है इंडिया फोरम से। रंजनी, कैन यू हियर अस? Hello, can you hear me? Hi Ranjini. Yes. Yes, please. Yeah, hi sir. Hi everyone. Hello. Hello, can you hear me? Hello. Hi. Gigi, we can hear you. Yeah, hi. My question is to all the cast. Obviously, there's a lot of shows that is coming up, reruns and all. So, what you preferring watching during this lockdown personally? Let the lady reply first. प्रियंका, तुम इस बात का जवाब देना चाहोगी पहले? Priyanka? Okay, Priyanka is not hearing my voice. Yeah, I could not hear the question. Yeah, प्रश्न का बड़ा सिंपल से था कि आप खुद आर्टिस्ट हैं. Please repeat your question. The thing is that obviously there is lot of show coming up now on air. Reruns काफी shows आ रहे हैं. तो personally आप कौन सा show देखते हो? Yes, Priyanka. मैं तो अपना शो देखती हूँ। नहीं, प्रियंका इसका बड़ा ऑनेस्ट आंसर है कि मैं इतना कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्टेट वेरी क्लियरली दैट एवरी एक्टर एंड एवरी मेकर इज डेफिनेटली इन लव विद द पैशन व्हाट दे हैव ऑलरेडी प्रेजेंटेड। तो श्री गणेश इनका एक पैशन और एक अपना एक प्यार है, तो मैं समझता हूँ तो वो तो देखते ही देखते होंगे। लेकिन हाँ, उसके अलावा अगर आप कहती हैं तो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में कम से कम एज ए मेकर मैं दूसरों के शो जरूर देखता हूँ। अब दूसरे को शो अगर आप कह लीजिए कि जो स्टार प्लस पे महाभारत बना, उसके जितने एपिसोड मैं पहले देख पाया था देखे वो देखता हूँ, लेकिन फिर वो करंट महाभारत जो आज भी दोबारा चल रहा है, जो दूरदर्शन पे रवि चोपड़ा साहब ने बनाया था, जिसमें मेरे मित्र ने भी काम किया है, गजेंद्र ने भी बहुत अच्छा किया है, उसको भी देखता हूँ। बिकॉज व्हाट वी हैव टू सी इन सिंपल दैट जिस जमाने में, जैसा उस जमाने जब हम बनाते रहे पहले, आज भी हम बना ही रहे हैं, कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया है, कंटेंट में क्या चेंज आया है, और इस चीज को देखने के लिए हमें बड़ा जरूरी होता है कि हम पुराना और नया दोनों को इकट्ठा देखें। देन ओनली वी कैन जज एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ए शो। अब आप ये मत पूछिएगा कि हम अंग्रेजी के कौन से शो देखते हैं। यस, ऑफ कोर्स एज ए मेकर वी डू वॉच other shows also, which are web series shows also, and which is good to watch, because we learn a lot from them also, as they may be learning something from our shows. Nima, what would you like to say? बस सर मिक्स एंड मैच है। जहाँ रुक हवा का रुख जहाँ निकल जाता हूँ वो देख लेता हूँ। एंड ऑफकोर्स मैं महाभारत, मेरे काफी शोज भी आ रहे हैं ऑन एयर अभी पुराने, तो महाभारत भी देख रहा हूँ, मैं श्री गणेश भी देख रहा हूँ, मैं राधे कृष्ण भी देख रहा हूँ, क्योंकि उस समय तो टाइम होता नहीं था, अभी टाइम ही टाइम है, तो बस पूरा दिन यही चलता रहता है। और आपने सही बोला कि वो जमाना और आज का जमाना कितना अंतर है, और कहाँ से कहाँ तक आ गए हम सब, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट सर। जी, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, Ranjini. We'll take the next question from Jyoti sir. Jyoti ji, 1 second. Sorry. Jyoti ji, can you hear us? Hello? Yeah, Jyoti ji, can you hear us? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Hello? Hello? आपकी आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है ना? Yes, हाँ, sir. धीरज साहब से ये पूछना था कि इस गणेश में और पुराने गणेश 2-3 सीरियल हमने देखे, क्या अंतर है? ज्योति जी कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए, बहुत जमाने के बाद आपकी आवाज सुन रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे हैं? हाँ, ठीक ठाक। लॉकडाउन ठीक ठाक। ओके, लॉकडाउन ठीक ठाक, वेरी नाइस टू हियर योर वॉइस।
मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी भी कहा कि जो अभी नया गणेश जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो दूसरे चैनल सोनी पे चल रहा है, और श्री गणेश जो हमने अभी दूरदर्शन पे भी दिखाया और स्टार प्लस पे आ रहा है, तो इसमें अंतर यही है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हर चीज चेंज होती है। द बेस्ट पार्ट इज दिस कि हमने अपने जो सीरियल श्री गणेश का है, जो हमारा क्रिएटिव आई का सीरियल है, उसकी आत्मा को हमने बरकरार रखा है। जाहिर सी बात है कि हमने वेद, उपनिषद, रिसर्च के साथ काम किया। उसके जितने भी हमारे पुराण थे, स्कंद पुराण, वायु पुराण, गणेश पुराण, हमने किसी के साथ भी बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की। इसका ये मतलब नहीं है कि जो आज दूसरा सीरियल विघ्नहर्ता गणेश आ रहा है उन्होंने कोई छेड़छाड़ की होगी, मगर मेरा कहने का मतलब है कि वी वर रादर ट्राइंग टू स्टिक एब्सोल्युटली टू द सोल। उसका कहने का मतलब है जो आप अपनी नाना नानी से कहानियां सुनते आए हैं भगवान गणेश के बारे में, दादा दादी से सुनते हैं, अपने पेरेंट्स से सुनते हैं, हमने उन्हीं कहानियों को बरकरार रखते हुए सिंपल तरीके से एंटरटेनमेंट ढंग से बनाने की कोशिश करी। जहां दूसरे सीरियल, अगर आप विघ्नहर्ता गणेश की बात करते हैं, कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती है मुझे उसके अंदर। जैसे आज उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने 360 डिग्री से श्री गणेश की सूंड को घुमा दिया, तो ऑब्वियसली दैट वाज नॉट अवेलेबल। तो टेक्निकली आई कॉम्प्लीमेंट दैट कि वो सीरियल के अंदर भी कुछ अच्छी बातें हमें देखने को मिलती हैं। मेकअप एंड गेटअप के अंदर उन्होंने थोड़ा सा आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से किया। हम लोगों ने कन्वेंशनली अपनी उन चीजों को ही साथ लेकर चलते रहे, मेकअप में, गेटअप के अंदर एंड फुल ट्रीटमेंट के अंदर, इवन फॉर द फीमेल एंड मेल एक्टर्स, इवन फॉर द स्मॉल जूनियर एक्टर्स एंड बिट 1 or 2 day एक्टर्स ऑल्सो, जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, जिनको हमने अपने हिसाब से चित्रण किया है। तो फर्क ये है कि हमने अपने धारावाहिक श्री गणेश में वेद, उपनिषद, पुराण की जो आत्मा है उसको बिल्कुल बरकरार रखा है, मेंटेन रखा है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, ताकि आने वाली यंगर जनरेशन कभी ये ना कह सके कि हमने अपने बुजुर्गों से कहानियां कुछ और सुनी थी और आप दिखा कुछ और रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ, वेरी हम्बली आई वुड लाइक टू स्टेट कि हमारा धारावाहिक आने वाली जनरेशन के लिए आज और कल भी अपनी जगह पर अपना एक मुकाम रखेगा, अपनी एक मिसाल रखेगा। साथ ही साथ दूसरे भी जो सीरियल्स आएंगे वो भी कोई ना कोई अपना नया मुकाम बनाएंगे, नई मिसाल कायम करेंगे। सो वेल, दिस इज ऑल इन दिस व्हेन वी आर इन ए कॉम्पिटिटिव फील्ड एक्चुअली। अच्छा धीरज, जस्ट टू रिफ्रेश माय मेमोरी, क्या ये सीरियल स्वाति स्टूडियो गोरेगांव में शूट किया था? जी हाँ, बिल्कुल ज्योति, आपको अच्छी तरह से याद है कि स्वाति में भी हम शूट करते थे और साथ ही साथ फिल्म सिटी में भी इसके सेट लगाया हुआ था, क्योंकि फिल्म सिटी और स्वाति ये दोनों ऐसे स्टूडियो थे जो हमने बहुत एक लंबे अरसे तक, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली, फॉर ऑलमोस्ट 11-12 years वी आर वर्किंग इन स्वाति स्टूडियो, एंड फॉर एटलीस्ट 4 to 5 years हम लोग फिल्म सिटी में शूटिंग करते थे। तो दोनों ही जगह सेट होते थे और दोनों ही जगह हम इसका काम किया करते थे। अच्छा, गजेंद्र से पूछना चाहता हूँ कि हिमालय राज का रोल के बारे में बताइए। ज्योति जी, हिमालय राज जो थे वो पर्वत राज भी उनको कहा जाता था, और वो पार्वती के पिता थे। और पार्वती जो है अपने आप में महाशक्ति का रूप है। और उनके हिमालय राज के जो हैं 3 पुत्रियां थी, गंगा, पार्वती एंड अशोक सुंदरी। तो ये वहां से शुरू होता है जहां पर्वत राज जो है इसके विवाह की बातचीत चल रही होती है पार्वती की लॉर्ड शिवा के साथ में। तो उनका जो उसमें पार्टिसिपेशन है हिमालय राज का, वो रोल मुझे करने का अवसर मिला था, और आज करीब करीब 20-21 साल हो गए मैंने वो रोल किया है। और मुझे लगता है 20वें एपिसोड से, अगर ये 1 घंटे का दिखाया जा रहा है, तो 10वें एपिसोड से मेरी एंट्री होगी, और करीब करीब 40-50 एपिसोड्स का मेरा रोल है जो आप लोग देख पाएंगे। बेसिकली बहुत सारे कलर्स नहीं थे हिमालय राज में, लेकिन एक सिंपल रोल था, सिंपल फादर थे, और पार्वती की इच्छाओं को पूरा करने में विश्वास रखते थे। तो इतना ही है बस। एक पर्वत के राजाओं की जो थे उसका रोल मैंने किया था। और अगर इसकी कनेक्शन में आपको बताऊं तो पार्वती का विवाह जो है शिवा से हुआ था। उनके 3 ये 2 पुत्र और 1 पुत्री होती है, जो गंगा नहीं 3, जिसमें
गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी होती है, और अशोक सुंदरी का विवाह जो होता है नहुसा से होता है, और नहुसा से और अशोक सुंदरी से जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं ययाति प्लस 100 चिल्ड्रन। ययाति जो है वो पांडवों के पूर्वज होते हैं, तो ये कनेक्शन वहां से शुरू होता है। जो मुझे लगता है कि मैंने जन्म इस धरती पे इसीलिए लिया। लोग कहते हैं कि आपको कौन सा सीरियल प्रिय है, तो मुझे लगता है कि माँ बाप को अपना बच्चा प्यारा होता है। मेरे से तो बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे सारे बच्चे प्रिय हैं जितने भी माइथोलॉजिकल सीरियल किए हैं। और इस देश में ज्योति जी, आपके रिकॉर्ड के लिए बता दूं, शायद ही कोई एक्टर होगा जितने इतने माइथोलॉजिकल सीरियल किए होंगे। और धीरज कुमार के साथ मैंने सबसे पहला सीरियल किया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुषमा वल्लरी, संस्कृत में एक सीरियल था जो 1984 में हमने शूट किया था, और वहां से लेकर ये जर्नी करीब 25-27 साल चलती रही। और आज श्री गणेश, एक बार फिर मैं फिर आपसे दोहराना चाहता हूं कि परमात्मा जो है वो सब पे कृपा करे। एक बार फिर परमात्मा के बहुत सारे, और परमात्मा के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं होता ज्योति जी, इसलिए जो गणेश जी के ऊपर 50 निर्माता भी अपने सीरियल बना सकते हैं, क्योंकि इतने सारा भंडार हमारे पास है इस देश में कि अगर वो निकाला जाए तो उसके ऊपर अलग अलग सीरियल बन सकते हैं, अलग अलग एंगल से बन सकते हैं। मेरे रोल की जहां तक बात है, हिमालय राज एक सिंपली एक राजा थे, पर्वत राजा थे, और उन्होंने पार्वती की हर सहमति से एग्री किया। Thank you so much, Gajendra sir. Thank you. We'll take next question from Bharti. Bharti ji, can you hear us? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yes, we can. जी जी। धीरज जी, आपने बोला था कि आप लोगों ने रियल एनिमल्स का इस्तेमाल किया स्नेक का, पर अगर आज सीरियल बनता तो बहुत हिसाब जरा उल्टा होता, एनिमल वेलफेयर बोर्ड आता, तो हाउ डू यू लुक एट दैट? And second question after that is the elephant issue that happened, because it is connected with Lord Ganesha. I would like to ask that question. जी, मैं आपके दोनों ही प्रश्न समझ गया हूँ। तो पहले प्रश्न का उत्तर जो है तो मैं आपको इस ढंग से देना चाहूंगा कि उस जमाने में भी जबकि कोई एनिमल वेलफेयर बोर्ड नहीं था, हमने एनिमल्स के साथ में इतने प्रेम के साथ कार्य किया था कि अगर हमने मान लीजिए अपना जो कोबरा स्नेक लिया था, तो मैं जैसे पहले भी कहा है कि हम 3 कोबरास का इस्तेमाल करते थे, ताकि ऐसा ना हो कि एक कोबरा को शूटिंग के अंदर एनिमल आल्सो गेट टायर्ड, बल्कि द एनिमल गेट्स टायर्ड वेरी फास्टर। तो उसका हम 1-2-3 घंटे काम कराते थे, उसके बाद उनको रख के आराम से एयर कंडीशन के अंदर, अपने एयर कंडीशन यूनिट के अंदर उनको अंदर रख देते थे, और इसके बाद दूसरे कोबरा का इस्तेमाल करते थे। तो ऑल द एनिमल्स जो भी हमने यूज किए हैं, भले ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड नहीं था, बट वी वेंट and did all the possible things which were rather in the interest of the animals. For an example, हम डॉक्टर को सेट पर रखते होते थे, और कोई भी जरूरत आ जाती थी एक ऐसे डॉक्टर को रखते थे जो बखूबी इन सब के बारे में जानता था, नॉट जस्ट अ नॉर्मल वेट एक्चुअली। तो जो उनकी देखभाल होती थी वो हमने पूरी की और सब कुछ किया। वो बेसिकली लेट मी टेल यू, myself, my wife Jubi, we all are animal lovers. तो ये तो आपके पहले प्रश्न का सवाल था। और अगर आज एनिमल वेलफेयर बोर्ड आ भी गया है, लेकिन अगर आज की तारीख में शूट होता तो क्या होता? अगर आज की तारीख में शूट करना पड़ता तो फिर उस तरीके का मजा आता नहीं। देखिए क्या है कि अगर आज तो खैर क्या है कि कंप्यूटर्स के द्वारा आप अपना जो चीजों को करना शुरू कर देते हैं, कंप्यूटर से अपना काम करते हैं, ग्राफिक्स के द्वारा काम करते हैं, और ग्राफिक्स से आप क्रिएट कर देते हैं, because the technology is available today. So obviously when the technology was not available तो हमने किया। लेकिन हाँ, अगर आप दिल से कहें तो आनंद और मजा तो हमें उसी वक्त ही आता था कि जब हम रियल के साथ करते थे। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको कह दूं कि हमारे इस सीरियल में माँ शक्ति के साथ हमने रियल लायन और रियल टाइगर का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन रियल लायन और रियल टाइगर को हमने जाकर सर्कस में शूट किया था। और देन ऑफ कोर्स वी हैड द क्रोमा फैसिलिटी, जिसे आप बिट ऑफ ए ग्राफिक फैसिलिटी कहते हैं, स्पेशल फैसिलिटी कहते हैं। उसके द्वारा हमने माँ को और जो लायन लिया था, शेर लिया था, उसके ऊपर उनको विराजमान करवा दिया था। सो दैट वाज वन थिंग। मजा और आनंद ठीक है, मगर टेक्नोलॉजी के साथ साथ आज हम चेंज होते हैं। और आज अगर मैं दोबारा कहना चाहूँगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड टुडे इज ऑल्सो ए वेरी फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी कोई जरूरत होती है तो उसको पूरा करते हैं और आपकी हर बात को समझते हैं और आपके साथ सहयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा।
जी माइथोलॉजी ने बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट किया ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड ऑफ जी कोर्स द एलिफेंट इशू दैट हैपेंड इन पलक्कड़, यू कैन जी स्पीक जी अबाउट जी दैट। एंड माइथोलॉजी ने जितना ऑडियंस को कनेक्ट करके रखा, फैमिलीज को साथ में लाया ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लास्ट 2 जी क्वेश्चंस आफ्टर दैट। जी फाइन। सो मैं पहले आपके जो केरल में इंसिडेंट हुआ है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जिसे पूरा हिंदुस्तान जानता है, उसके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतना अमानवीय क्रूअल बिहेवियर जो है ना, मैं समझता हूँ कोई इंसान अपनी समझदारी से नहीं कर सकता है। और मैं सोचता हूँ कि इंसान आखिर करता क्यों है। कि मैं अपने कलीग्स के लिए शायद जानते भी होंगे, इतना कहना चाहूँगा कि एक इंसिडेंट हुआ अभी, कल की बात है ये, और जहाँ पर एक इंसान ने अनानास जिसे आप बोलते हैं उसके अंदर से एक क्रैकर डाल के और एक एलिफेंट को दे दिया, फीमेल एलिफेंट को जो प्रेग्नेंट थी, और उसकी वजह से मौत हो गई। तो ये एक ऐसा एक क्रूअल बात है कि जिसके nobody can rather say कि it was something we should appreciate. It is to be rather deplored in the maximum possible manner. और जिसने जो किया है, मैं अथॉरिटी से कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने अपना एक कल बयान दिया है कि अथॉरिटीज को इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपनी पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो परिणाम सामने आते हैं उसके हिसाब से उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये तो आपके उसका आंसर हो गया। अब सवाल आपके तीसरे प्रश्न का है, बल्कि कि अगर आज लॉकडाउन है और लॉकडाउन के अंदर अपना हम ख्याल किस तरह से कर रहे हैं और क्या धार्मिक जो माइथोलॉजिकल्स हैं इसके बाद भी चलते रहेंगे, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए जो हमारे धार्मिक पुराण हैं, हमारी गाथाएं हैं, हमारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये बिल्कुल चलेंगी। हाँ, लॉकडाउन में इतना जरूर हो गया कि लोगों को समय मिल गया उनको देखने के लिए, दे कुड स्पेंड मोर टाइम ऑन वॉचिंग दीज सीरियल्स। आफ्टर द लॉकडाउन इज ओवर, और जब पब्लिक लोग बाग व्यूअर्स अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो वो भी वो देखना पसंद करेंगे, बिकॉज माइथोलॉजिकल इज हियर टू स्टे एंड विल ऑलवेज स्टे। Thank you so much, Dheeraj sir. Thank you, Bharti ma'am. We will take the last two or three questions, sir. So the next question is from Ashutosh. Hello. जी, हेलो Ashutosh. हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो जी हाँ, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी जी, हेलो एवरीवन। मेरा सवाल सुनील जी से है। सुनील जी, आपने महादेव का किरदार निभाया, तो महादेव का किरदार अपने आप में किस तरह किरदार होता है कि आपके अंदर किस तरह के बदलाव आए, या पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग पर्सनली आपके अंदर किस तरह के बदलाव आए उस किरदार को निभाने के बाद, अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? जी, आशुतोष, या हाय, हेलो, यू कैन हियर मी? यस यस, आई कैन हियर यू। या आशुतोष, एक्चुअली मैं जहाँ से हूँ वो महाकाल की नगरी उज्जैन, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो बचपन से ही महाकालेश्वर के दर्शन करना और वो सब तो था मेरे अंदर। और शिव का रोल करने से एक बदलाव ये आया कि थोड़ा सा शांत हो गया मैं, और जो एक्चुअली जब आपके गले में सांप होता है तो ऑटोमेटिक आप वैसे ही शांत हो जाते हैं, वो आप ध्यान में लग जाते हैं। तो मेरा हमेशा ध्यान एक्चुअली डायलॉग और उस शिव से जुड़ा रहा, क्योंकि हर इंसान के अंदर शिवत्व होता है, बस उसको अंदर झांकने की जरूरत होती है। तो मेरे साथ भी ये रहा कि जब तक मैं शो करता रहा तो अपने अंदर ज्यादा रहा, और उसका ये आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। और दूसरा, स्टार प्लस को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभारी हूँ कि इस समय लॉकडाउन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, कहीं ना कहीं श्री गणेश जो विघ्नहर्ता है वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे लोगों के अंदर। थैंक यू। मैं इसमें एक बात ऐड ऑन कर देता हूं, जो आपने प्रश्न पूछा है। आशुतोष, आपको मालूम है कि भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी है, तो देखिए ना, वैसे तो कोइंसिडेंस है कि आशुतोष एक भगवान स्वरूप पत्रकार के रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं। जो हमने जिस वक्त शिव के गले में जो रुद्राक्ष की मालाएं जो हमने दी थी, जो मेरी पत्नी जूबी का एक बहुत बड़ा सुझाव था कि हमें सभी रुद्राक्ष की मालाएं जो है ना, रियल रुद्राक्ष इस्तेमाल करने हैं। उसके पीछे कारण था, कोई भी जो सर्प होता है, कोई भी सांप जो होता है, जब वो रुद्राक्ष के पेड़ के ऊपर जाता है
तो आप कभी भी नोट करिएगा कि कोई भी कोबरा भी क्यों ना हो और एनी डेंजरस स्नेक जो है वो शांत हो जाते हैं। तो जो गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहनाई गई थी वो इसीलिए पहनाई गई थी असली पंचमुखी रुद्राक्ष से, ताकि अगर सांप जो है उनके गले में डाला जाए तो वो शांत रहे, एकदम उसके आराम के साथ काम करे। ठीक है, वो फन अपना फैला लेता था, खड़ा हो जाता था, बट वी हैड टेकन दिस पर्टिकुलर केयर ऑल्सो कि रियल रुद्राक्ष देने से सभी को, अपनी देवी पार्वती को, भगवान शिव को और दूसरे जो हमारे कलाकार रुद्राक्ष का प्रयोग करते थे, उन सभी को हमने रियल रुद्राक्ष की मालाएं पहनाई थी। रियल सर, धीरज जी रुद्राक्ष पहनता हूँ सर। जी जी मुझे मालूम है, शिव भक्त है आप। जी 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 जी, can we go on to the next question? Hello, जी। Angel, can you take a lead? Can we have the next question, please? Can we have the next question, please? Yeah, I'll just take on the next question. Yeah. Just a minute. Pradeep Saxena. Pradeep Saxena ji from Dainik Tribune. Hello. Pradeep Can you, yeah, Pradeep ji from Dainik Tribune, please. Pradeep ji, can you hear us? Pradeep ji का जरा network issue हो रहा है. Move to the next question. Rakesh Zala, are you there? I think people are facing network issues. No problem. मैं गीतांजलि, मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ जब तक वो कनेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी, Dheeraj ji, Rakesh ji is there. Rakesh ji, please ask your question. Hi, Rakesh here from Bollywood Flash. I want to ask you, Dheeraj sir, कि अभी जो है जिस तरह से माइथोलॉजी सीरियल्स ने जिस तरह के रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया है इस लॉकडाउन के टाइम में, तो आपको लगता है कि लॉकडाउन के बाद भी आप जैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और भी माइथोलॉजिकल सीरियल की तरफ ध्यान देंगे? क्योंकि हमने देखा कि माइथोलॉजिकल सीरियल पूरी तरह से बहुत कम हो गए और लोग ज़्यादातर हमने देखा कि जो सुपर नेचुरल है और उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि लॉकडाउन के बाद लोग जो है माइथोलॉजिकल सीरियल की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे? राकेश जी आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा है कि क्या लॉकडाउन के बाद लोग धार्मिक या माइथोलॉजिकल सीरियल देखेंगे, क्योंकि लोगों का रुझाव शायद क्राइम थ्रिलर्स या सुपर नेचुरल की तरफ ज्यादा हो गया है। तो आंसर बहुत सिंपल है और बड़ा ही रिसर्च के साथ है। कभी भी माइथोलॉजिकल सीरियल जो बनते हैं, एक तो उसमें रिसर्च लगती है और काफी रिसर्च के बाद ही माइथोलॉजिकल सीरियल बनाए जाते हैं। और जो सीरियल रिसर्च के साथ बनता है वो एक लंबे समय तक चलता भी है, भले हाल के सीरियल हो या पुराने सीरियल हो। मेरा ये मानना है कि माइथोलॉजिकल सीरियल जो हैं अभी भी भारतवर्ष के अंदर जब भी बनेंगे और हम भी बनाएंगे, बल्कि हमारी अपनी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड जो है, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन ए वेरी बिग माइथोलॉजिकल, एंड थ्रू यू आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, को भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी ही उन सबको कांटेक्ट करेंगे एंड वी आर वर्किंग ऑन समथिंग वेरी ग्रेट सब्जेक्ट। मैं ज्यादा रिवील तो नहीं कर सकता डिटेल अभी, और इतना ही कहना चाहूंगा, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट कमिंग फ्रॉम क्रिएटिव आई लिमिटेड, और एक बहुत ही पैमाने पे हिंदी एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर हम उसको शूट करने जा रहे हैं। तो माइथोलॉजिकल यहाँ है, ब्रॉडकास्टर भी इंटरेस्टेड हैं, बल्कि आज के ज़माने में तो आपको सुन के प्रसन्नता होगी, जो वेब सीरीज बनाने वाले ब्रॉडकास्टर जो हैं, यानी जो मेन चैनल्स वाले हैं, उनकी भी वेब सीरीज प्लेटफॉर्म हैं सभी के, वो भी बहुत इंटरेस्टेड हैं कि हम बड़े माइथोलॉजिकल या बड़े हिस्टोरिकल्स लेकर आए, सो दैट उनका एक रन, उनकी एक जो मुकाम होता है, उनकी जो एक प्रोग्रेस होती है, उनका जो एक लंबा पेनिट्रेशन होता है, वो लोगों के दिलो दिमाग पे बहुत लंबे समय तक रहेगा। नंबर 2, आपका सवाल ये है कि क्या ये हमारे जो दूसरे सीरियल हैं जिन्हें हम क्राइम थ्रिलर कहते हैं या सुपर नेचुरल कहते हैं, देखिए क्या है कि आज सुपर नेचुरल क्राइम थ्रिलर ने भी अपना एक स्पेस बना लिया हुआ है, बिकॉज इट इज ऑल बेस्ड ऑन रिसर्च। बट कभी भी आप कंपेयर करके देखिए कि क्या माइथोलॉजिकल जो टीआरपीज दी, क्या वो सुपर नेचुरल या क्राइम थ्रिलर दे सकते हैं, तो शायद आंसर होगा
नहीं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब श्री गणेश पहले शुरू हुआ था संडे मॉर्निंग्स के टाइम पे, तो जो स्लॉट था उसकी रेटिंग होती थी सिर्फ 0.4 मीन्स 0.04, और जब श्री गणेश शुरू हुआ तो तीसरे से चौथे हफ्ते में श्री गणेश की जो टीआरपी जिसे आप कहते हैं वो आ गई एग्जैक्टली 2.1, और इसने हाईएस्ट टीआरपी जो गेन की वो 7 की टीआरपी गेन करी। दैट वाज अ रिमार्केबल थिंग। संडे मॉर्निंग एट 7:45 AM, तो 7:45 बजे सुबह अगर सिर्फ हफ्ते में एक बार सीरियल चलता है और आपकी अगर रेटिंग्स आती हैं, तो जवाब बहुत साधारण, सिंपल एंड स्ट्रेट है कि यस, धारावाहिक माइथोलॉजिकल जो है बनते रहेंगे और बहुत ही आन बान और शान के साथ बनते रहेंगे। Thank you so much, sir, or looking forward for the future projects or Definitely, sir. mythological serials. Definitely, sir. My pleasure. Thank you so much, Rakesh. We'll take the next question from Shashank Mishra. शशांक जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो, शशांक जी? Am I audible? Yes, you are. जी। Hello, धीरज sir. नमस्कार, कैसे हैं आप शशांक जी? बढ़िया sir. I am from दैनिक कानपुर उजाला अखबार. I am speaking from Kanpur city, UP. Okay. Nice to hear your voice. And hello to every Starcast, and all the best, and my wishes to everyone for the success of new show. Thank you very much. Thank you. I want to ask Nimai Bali sir. जी पूछिए। Nimai sir, how was your role of तारकासुर? When it was, मतलब हम लोग सर जब पढ़ते हैं तो हमें माइथोलॉजी में पुराने जैसे देवी देवताओं के बारे में तो काफी कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं, लेकिन जो नेगेटिव थे उनके बारे में इतना नहीं मिलता। तो हाउ वाज योर प्लॉट प्लान्ड एंड हाउ वाज इट पिक्चराइज्ड? सर कुछ बताइए। देखिए, जब रोल धीरज जी ने मुझे बोला तारकासुर का आने वाला, तो उस समय ना तकिया कलाम बड़े चलते कि भैया आपने उसको अटैक कर दिया। तो इसमें जो मेरा तकिया कलाम था वो था स्वयंभू। तो धीरज जी को बड़ा पसंद आया ये। उन्होंने मुझे बोला कि काम करना कि हर डायलॉग से पहले प्लीज ये बोलना, तो बहुत अच्छा लगेगा वो। और जैसे धीरज जी ने बोला मुझे, मैंने वैसा किया। एंड आई फील अगर आप कभी देखेंगे जब ये रोल अभी शुरू होगा, आपको स्वयंभू बड़ा पसंद आएगा। एंड ऑफ कोर्स मतलब जिस वे से हमने शूट भी किया, वो हम स्वाति स्टूडियो में शूट करते थे, फिर उस पर सिटी भी जाते थे, वहाँ शूट करते थे, बड़े मजे आए। और बाकी हमारे डायरेक्टर्स थे जो बराबर गाइड करते थे हमें। तो क्या होता है कि डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रोल जो वो देखता है वो शायद हम नहीं देख सकते। तो आई ऑलवेज फॉलो माय डायरेक्टर व्हाटएवर। बस यही है। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। Thank you, Shashank ji. I hope you guys are enjoying this one-on-one with the media, because they're having a very nice time speaking to you all and looking at you all. No, of course, it's a pleasure. I think my team, my colleagues, my artists, Priyanka, Sunil Sharma, Gajendra, and of course my dear Nimai Bali, we all are enjoying this interaction. It's good to hear from Kanpur and various places. Thanks to Dheeraj ji, Creative Eye and Star Plus. Yes, so we're really glad you're having this. It's really good and it's an honor to see all of you also. So we'll just take one more question, sir. This is from Pradeep Sultana, sir. Ji. Pradeep ji. I'm sorry, I think there's some technical issue. प्रदीप जी आपकी आवाज, हाँ जी प्रदीप जी आपकी आवाज आ रही है, कैसे हैं आप? जी प्रदीप जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। प्रदीप जी आप म्यूट पे जा रहे हो सर। हेलो, अब आ रही है आपको? जी आ रही है प्रदीप जी, बोलिए जी। धीरज जी, मुझे याद है जब आपका ये सीरियल सोनी पे आया था 20 साल पहले जी, और पहला सीरियल था जो श्री गणेश पे बना था। उससे पहले हालांकि आपने ओम नमः शिवाय बनाया और भी बहुत सी सीरियल में गणेश जी को दिखाया,
जी ये पहला सीरियल था, मुझे याद है जिस तरह आप बता रहे थे इसकी टीआरपी, जहां तक मुझे याद है जी शायद 145 एपिसोड चला था ये। जी बिल्कुल जी अब कितना एपिसोड होगा वो भी आपसे जानना चाहूंगा इस बार, जो क्योंकि टाइम इसका 1 घंटे का है और अलग अलग उस पे आएगा। जी पहले तो जी जी ये जी संडे को आता था, ये तो ये जी जानना चाहूंगा। दूसरा ये कि अब जाहिर है उसके बाद अब तक टोटल 4 मेजर सीरियल बने गणेश जी पे, उसमें 2 जी आपने बनाए हैं, जी एक चल रहा है और 3 पहले आए थे। जी जी और जी इसका जो मुझे अभी जो सबसे अच्छा याद आता है अभी भी, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही का सीरियल का था कि गणेश जी और कार्तिकेय जी के जो बचपन के प्रसंग थे वो बहुत अच्छे दिखाए थे इसमें, जो बाल जी लीलाएं थी। जी 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 और जी दूसरा जी जो गणेश जी के 8 रूप है, एक दंत, वक्रतुंड, जी विघ्नहर्ता, गजानन, जी लंबोदर, वो सब आपने जी इसमें जी दिखाए थे। जी तो जी दूसरा मैं जी ये जानना चाहूंगा, जब जैसे अब और सीरियल भी आ रहा है इस समय, तो एक तो आपके कितने एपिसोड होंगे इसके इस बार, और दूसरा जी ये कि अब जो और सीरियल आ रहे हैं, आप अभी भी कितना डिफरेंट मानते हैं अपने इस सीरियल को, जो हालांकि 20 साल हो गए हैं, जो अभी जी भी उन सीरियल से नई टेक्निक में आ रहे हैं। हालांकि आपने जी बाद में गणेश लीला बनाया, उसमें भी नई टेक्निक जोड़ी थी, जहाँ तक 3D उसके अंदर आप पहले लेकर आए थे एफएक्ट 3D एनिमेशन के गणेश जी लीला के जी अंदर। जी तो जी ये जी आपका जी आज भी कितना प्रासंगिक है, किस तरह अलग होगा, किस तरह दिलचस्प होगा, और इससे कितने जी एपिसोड? ऐसा है प्रदीप जी, बहुत दिनों के बाद रूबरू होने के बदले आपकी आवाज सुनने का मौका मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर योर वॉइस आफ्टर लॉन्ग टाइम एक्चुअली थ्रू दिस वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो बहुत सिंपल है कि स्टार प्लस और हम लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया था कि इसको आधे आधे घंटे के रूप में हम दिखाएंगे, और वैसे तो 288 एपिसोड्स हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके मोमेंटम को फास्ट करने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत इसके अंदर रीपैकेजिंग या री एडिटिंग भी किया है। तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छी बात है कि एक रीपैकेजिंग, एक री एडिटिंग की जाती है, तो उससे थोड़ा सा मोमेंटम आज के हिसाब से थोड़ा पेस जो है फास्ट हो गया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग 280 एपिसोड के करीब करीब जो है ना, वो डेफिनेटली हमारे दर्शकों को देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब सवाल ये आ जाता है कि जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था, शायद आपने नहीं सुना होगा उस टाइम पे, कि भारत के अंदर हमारे यहाँ 4 बार श्री गणेश पे काम हुआ है या गणेश जी पे काम हुआ है, जिसमें से सोनी का विघ्नहर्ता गणेश चल रहा है और 2 सीरियल हमने बनाए, तो एक जी पे ही बना था जिस वक्त हम सोनी के लिए बना रहे थे। तो वो तो 4 बहुत, सीरियल बने ना? जी जी, टेक्निकली यू आर राइट एक्चुअली कि 4 सीरियल बने। तो पहला जो सीरियल बना था जी वाला, जहां तक मुझे याद आता है बहुत ही कम समय तक चला था, शायद वो लोग 50 एपिसोड, हाँ लगभग, वो यू आर असल में राइट उसके, मैं आपको बता दूं, मुझे याद है उसके भी जी 104 एपिसोड थे, और जी आपका सितंबर 2000 में शुरू हुआ था, और वो जी शायद अक्टूबर या नवंबर 2000 में शुरू हुआ था, जी लेकिन बिल्कुल आपका ठीक है। चलता रहा था और वो नहीं चल पाया था उसका। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो हमने सहारा के लिए भी बनाया था गणेश लीला, तो मैंने पहले भी कहा हमने दृष्टिकोण दोनों ही सीरियल का बिल्कुल अलग रखा था। बिल्कुल सही बात है कि सेंट्रल कैरेक्टर हमारे गणेश जी ही थे, गणेश जी की कहानियां थी, लेकिन गणेश लीला जो था वो भगवान गणेश के चमत्कारों पर और उसका प्रभाव उनके भक्तों पर कितना पड़ा उसके बारे में था। और जो श्री गणेश जो हमने सोनी के लिए बनाया था, उसका डेफिनेटली प्योर माइथोलॉजिकल था, वो एक सोशियो माइथोलॉजिकल था, जिसका जिक्र मैंने किसी और अपने पत्रकार भाई के उत्तर में भी दिया है मैंने। लेकिन दोनों ही सीरियल अपनी अपनी अलग अलग एक पोजीशन बनाए हुए थे, क्योंकि गणेश लीला जो था वो थोड़ा सा एक मॉडर्न टाइम को टच करते हुए था, कि आज जब कहते हैं ना कि विघ्नहर्ता, लंबोदर, सुख करता, दुख हरता, दुख दूर करने वाले, तो इस तरह के जितने भी उनके नाम हैं और किस तरह से वो भक्तों का दुख दूर करते हैं, वो गणेश लीला के तमाम प्रसंगों में था। और उसी के अंदर जो आप कहते हैं कि कार्तिक और श्री गणेश के बाल्य रूप को जो हमने दिखाया था, वो गणेश लीला में हमने ज्यादातर दिखाया था। जहां तक सवाल अपना श्री गणेश का है, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, श्री गणेश में हमने प्योर वेद, उपनिषद, पुराण, गणेश पुराण को माध्यम बनाते हुए एक सेंट्रल गणेश पुराण को रखते हुए दिमाग के अंदर हमने कार्य किया है। तो इससे क्या है कि जो देश में की जो पढ़ी लिखी जनता है उनको भी, और जो नाना नानी या दादा दानी से कहानियां सुन चुके हैं उनको भी श्री गणेश के अंदर एक आध्यात्मिक
और एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि इसको हमने अपने वेद, उपनिषद और पुराण के हिसाब से बनाया। ये दोनों में एक तरह का अंतर है। थैंक यू सो मच सर। हम अब लेंगे आखिरी सवाल जो है चेतना जी से। जी हेलो चेतना, चेतना मैम, कैन यू हियर अस? धीरज जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। इस लॉकडाउन पीरियड में जो सबका एंटरटेनमेंट हो रहा है वो श्री गणेशा है, महाभारत रामायण सबसे हो रहा है, और काफी अच्छी चीज है ये, जो लोग काफी नई चीजें सीखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज है जो आप लोगों ने किया है, और वापस श्री गणेश जी आ रहे हैं। एक बहुत चीज बहुत तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बोलिए। ओके, इस लॉकडाउन क्वारंटाइन पीरियड में आप अपनी तरफ से लोगों को मोटिवेट होने के लिए, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है, और दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है धीरज जी कि जब भी हम पहले प्रोड्यूसर से बात करते हैं ना, जब ये नए शोज, फैंटेसी बेस्ड शोज आते हैं कि आप ये नागिन या इतने फैंटेसी क्यों दिखाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि क्योंकि ऑडियंस ये देखना चाहती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम गलत हैं। ऑडियंस ऐसा सिर्फ नागिन या बाकी शोज नहीं देखना चाहती है। ऑडियंस का इंटरेस्ट इस तरह के शोज, माइथो शोज में काफी है, और इसका रिकॉर्ड ब्रेक करके महाभारत और रामायण या फिर जो गणेश जी आ रहे हैं उन लोगों ने प्रूव कर दिया है। तो आपको लगता है ये जो ऑडियंस के कंधे पर गन रख के फायर की जाती थी, वो एक चीज खत्म हो गई है इनके थ्रू? मैं पहले आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं और फिर पहले प्रश्न पे आ जाऊंगा। देखिए, किसी भी मेकर को एक, वी आर लिविंग इन ए फ्री कंट्री एंड एवरी मेकर हैज द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स द वे दे वांट टू। वो जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये हर एक अपने एक मेकर की इच्छा है। वो भले आप किसी तरह में सीरियल बना रहे हो, मगर मैं उसके, उनके काम के ऊपर कोई टिप्पणी या अपना व्यू पॉइंट नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि दर्शक कुछ नहीं कहते हैं। हम अपने दर्शकों को जो देना चाहते हैं, हम जो सोचते हैं ना, जो हम अपने दर्शकों को देते हैं, वही दर्शक उसे स्वीकार करता है। हम ये कहें कि दर्शक चाहते हैं, तो मैं यहाँ से सहमत नहीं हूँ। दर्शक कैसे चाहेगा? दर्शक तो आपसे चाहेगा जब आप कुछ बना के दिखाते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस और उसकी रिजेक्शन दर्शक अपने हिसाब से देता है। व्यूअर्स हैव द राइट टू सेलेक्ट एंड रिजेक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली they are the ones who are watching your product in cinema and serials also. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप नागिन का सीरियल भी बनाए, बहुत अच्छी बात है, या आप कोई दूसरा सोशल सब्जेक्ट पे भी सीरियल बनाए तो बहुत अच्छी बात है। हम माइथोलॉजिकल पे भी बनाते हैं, हम सोशल पे भी बनाते हैं, हम वेब सीरीज भी बनाते हैं। हमने हाल फिलहाल में इश्क सुभान अल्लाह एक ऐसे मुद्दे पे सीरियल बनाया था कि देश को जो है ट्रिपल तलाक, जो बाद में लेजिस्लेशन बना, कानून बना, उस पे बना, जो अभी तक चल रहा है। 600 एपिसोड उसके चले हैं जी टीवी के ऊपर। तो ये मेकर पर डिपेंड करता है वो क्या देना चाहते हैं। तो हमारी शुरू से क्रिएटिव आई लिमिटेड की, मेरी पत्नी जूबी की जो प्रोड्यूसर रही हैं, मेरे पार्टनर जो भी हैं यंग जनरेशन के सुनील गुप्ता, हम सभी लोगों का एक ये विचार रहा, हम दर्शकों को कुछ ऐसा दें जो दर्शक उसे एक्सेप्ट करें। दर्शक हमसे डिमांड नहीं करते हैं, दर्शक हमसे अपेक्षाएं रखते हैं। तो जिस तरह की हम अपेक्षा देते हैं, हम अब उनकी कसौटी पर हम खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये दर्शक ही बताते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस इज द आंसर टू योर सेकंड क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा पूछा है कि कोविड-19 के जमाने में मेरे कलीग्स निमय, गजेंद्र, प्रियंका, सुनील शर्मा, विशाल लालवानी, ये सब भी कैसे समय गुजारते होंगे। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जो है ना बड़ी ठहराव वाले लोग हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो मेरा समय था उसका मैं बहुत ही अच्छा सदुपयोग कर रहा हूँ, यूजिंग द टाइम, एंड मैसेज इज वेरी सिंपल। आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम इन द मॉर्निंग ऑन मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करें, आप मंत्र लगाकर सुने, उसके साथ योगा करें, उसके साथ आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने विचारों को मॉर्निंग टाइम में अगर योगा के द्वारा, त्राटक के द्वारा, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा करें तो ये बहुत ही अच्छा है। दैट वाज आई ऑलवेज टेल अदर्स आल्सो। उसके बाद आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, आप अपने काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। और टाइम को जो है ना आप स्ट्रक्चर्ड करें,
ये नहीं कि आप घर पर हैं, आप बाहर नहीं जा सके तो आप बस दिन भर सोए हुए हैं या फिल्में देख रहे हैं। शायद मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। उस टाइम का सदुपयोग करें कि आप बल्कि ज्यादा काम कर सकते हैं। और आने वाले समय के अंदर एक बात बोल दूं आपको कि पूरे विश्व के अंदर, सिर्फ भारत के अंदर नहीं, हम लोगों को एक ऐसे ही दौर से चलना पड़ेगा जहां बहुत सारी प्रोफेशनल कंपनीज, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सभी लोग जो है ना अपना वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करेंगे, शूटिंगों को छोड़कर। शूटिंग इज ए फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री इज ए सर्विस इंडस्ट्री, तो हमें उसका इस्तेमाल वहां करना पड़ेगा। लेकिन हमने अपने समय का सदुपयोग यहाँ बहुत अच्छा किया है, स्ट्रक्चर्ड मायने में किया है। और मेरे जो कलीग्स हैं सभी बड़े ही स्ट्रक्चर्ड लोग हैं। निमय साहब आजकल आप जो है गुजरात के अंदर उमरगांव में रह रहे हैं, तो समय का बड़ा अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं। गजेंद्र भी शुरू से ही बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, तभी इतने यंग हैंडसम दिखाई देते हैं। और विशाल बड़ा हो गया है। आई थिंक दे आर ऑल वेरी स्ट्रक्चर्ड पीपल, सो माय मैसेज इज वेरी क्लियर, प्लीज utilize your time. Time is the essence of life, and in this COVID-19 my message to people is please use your time as being the essence of your life. आपकी जीवन की वास्तविकता आपका समय है, उसका सदुपयोग आप अच्छे ही ढंग से करिए। Wow, sir, thank you so much. Those were really amazing words, sir. On that note, we'd like to put the online press conference to an end. Any parting thoughts? Any parting thoughts you would like to say? Before we close this press conference, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोविड-19 आज के समय में आया। कोविड-19 ने हम लोगों के जीवन शैली को, हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। हम लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हम बहुत प्लान बनाते हैं। कहते हैं ना, सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, होती वही पूरी जिसे चाहे भगवान। अभी आप क्लीशे कह लीजिए इसे या मन की भावना कह लीजिए, मैं कहता हूं कि शायद एक डिवाइन पावर ने हम लोगों को फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड लुकिंग एट द एंटायर ग्लोबल एनवायरनमेंट, हमें सोचने पे हमें एक थॉट दे दिया, एक विचार दे दिया है कि हमें अपनी जीवन शैली को बदलना है। Whether we are into media industry, whether into a corporate, or whether we are into any business actually, we all have to change our lifestyle. We all have to think positive, because positivity encourages you to spread the positiveness across the world actually. तो अगर हम अपने विचारों को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, तो मैं मानता हूं कि भगवान श्री गणेश की कृपा से हर कार्य का जो श्री गणेश होगा वो उत्तम ही होगा। यही मैं कहना चाहूंगा। बाकी मेरे कलीग्स अगर कुछ कहना चाहते हैं पार्टिंग शॉट में तो प्लीज। गजेंद्र, आप कुछ कहना चाहेंगे? धीरज जी, बदलाव का समय है, एक परिवर्तन आ रहा है, तो मुझे लगता है कि परमात्मा ने जो नए दिशा निर्देश दिए हैं, आने वाला जीवन जो है हमें उन दिशा निर्देशों पे जीना होगा। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, अभी एक बदलाव के समय जो चीजें नई आई हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला जीवन जो है उसकी उन्हीं उम्मीदों पे जीना पड़ेगा। और जिस तरह से ये माइथोलॉजिकल सीरियल आए हैं, इनमें श्रद्धा और भक्ति तो होती है, ये परमात्मा की मर्जी से आए हैं। तो मुझे लगता है कि श्री गणेश माइथोलॉजिकल सीरियल्स का हो चुका है और ये अब रुकना नहीं चाहिए। और स्टार प्लस को बधाई देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, क्रिएटिव आई की टीम को बधाई देता हूँ, और तमाम कलाकार जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और तमाम पत्रकार बंधु जो यहाँ उपस्थित रहे, जिनसे बात हो पाई, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सफल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने शुरू की है। बस देखते रहिए श्री गणेश, रोजाना शाम 6:30 से 7:30 बजे स्टार प्लस। हेलो जी सर, बोलिए सर। Before we part, I think let the lady have the last choice for speaking a few words, because she has spoken very less. प्रियंका, आप कुछ कहना चाहेंगी? प्रियंका, नहीं सर, आपने इतना कुछ अच्छा बोला, इतना सुंदर बोला, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि I should say anything. You have covered it beautifully, and so nice of you. So nice of you. everything. It came from here, and I don't think I want to spoil that. So thank you so much. चलिए, okay, तो फिर okay.
थैंक यू सर, थैंक बहुत यू वेरी बहुत मच। धन्यवाद। हम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इतना ही कहेंगे कि आप सभी लोगों से बात करके, जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल्सो। और भगवान श्री गणेश सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। एंड दैट लेट द होस्ट से इफ शी वांट्स टू से समथिंग नाउ। गणपति Yes, बप्पा। Moria. Thank you so much, Moria. sir. Thank you everyone for your time. It was a pleasure. We hope you all liked and enjoyed this press conference as much as we did. I think we thank yes, absolutely, sir. कि एटलीस्ट हमारे रीयूनियन हो गया 20 साल के बाद, बच्चे बड़े हो गए। हाँ सर, कितना अच्छा लगा सबसे मिलके। जी 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 बिल्कुल Thank you, बिल्कुल। sir. For the media people, for the media people, the actors are open for one-on-one interactions post this, and look forward to staying connected. Please stay safe, enjoy, and don't forget to tune into Sri Ganesh. Thank you everyone for your time. Thank you very much. Take care. Have a nice day.